लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद मत किया करें। कभी आपने उनके हिस्से का गम देखा है? अगर आप उनके हिस्से का गम देख लेना तो आप कभी भी हसद ना करें किसी से भी। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया, एक दूसरे से हसद, एक दूसरे के लिए नफरत। मैं हैरान होता हूँ आप लोगों के ऊपर। कभी भी आप मेरी एक बात याद रखना, कभी भी अगर आप किसी का बुरा सोचोगे कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अगर दूसरों का अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। दूसरों से हसद करना छोड़ दें। आपको क्या पता अगले ने कितनी तकलीफ उठाई है, कितनी उसने मेहनतें की हैं। ऐसे कुछ भी इंसान को वसूल नहीं होता, मेहनतें करनी पड़ती हैं, रात दिन एक करना पड़ता, तब जाके उसको कुछ वसूल होता है। लेकिन आजकल लोग एक दूसरे से हसद इतनी करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। देखें, मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे या लगे बुरी, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाता हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को अपना समझता हूँ। यार मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। एक इंसानियत के लिए, एक रहनुमाई भलाई, एक अल्लाह की रज़ा के लिए। यार आप लोग सब मेरे अपने हो, तो लिहाजा सबको नहीं कह रहा कि सब एक दूसरे से हसद करते हैं। जो करते हैं उनके लिए ये मैसेज है, किसी से हसद ना किया करें। आप यकीन करें, अगर दूसरों की खुशी पर आप खुश हो ना, तो आप देखें कि अल्लाह आपको कैसे हर चीज़ से नवाजता है। जो बातें मैं करता हूँ ना, उन पर ज़रा अमल भी क्या करो, आपको पता चलेगा कि शाह साहब झूठ नहीं बोलते, शाह साहब वाकई सच्ची बातें करते हैं। आप लोगों को अपना समझता हूँ, आप सब मेरे अपने हो, मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं है। मुझे लालच होती ना तो यकीन करें मेरे पास बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने करोड़ों क्या अरबों रुपए के ऑफर किए कि शाह साहब आप ले लें, आप ये आप नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, बहुत दिया है। बस मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि दुनिया की हर चीज़ से नवाजे अल्लाह ने, किसी चीज़ की मेरे पास कमी नहीं है। और वैसे भी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान का सुकून होता है। जब इंसान के पास सुकून नहीं है तो वो फिर दौलत किसी काम की नहीं है इंसान की। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके करोड़ों के अरबों रुपए के बिजनेस हैं, लेकिन सुकून नहीं है उनके पास। इंसान को अल्लाह ताला से जो ना सुकून वाली ज़िंदगी मांगनी चाहिए। खैर, बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझाता बताता हूँ, सिर्फ इंसानियत के लिए, रहनुमाई भलाई के लिए, बाकी कोई लालच नहीं है। आज का अमल बहुत आसान है। आप बहन भाई की खिदमत में जो आज का अमल आया हूँ, इस अमल को कमज़ोर दिल व सभी कर सकते हैं। आसान सा है, कोई मुश्किल, कोई डर खौफ कुछ भी नहीं है। जिस तरह बताओ इसी तरह करें, कामयाबी आपके कदमों में होगी। आज के अमल को करने से पहले सबसे पहले जो है ना, आपने थोड़ी सी चीज़ ले लेनी है। चीज़ लेकर आपने बच्चों में बांट देनी है, चाहे औरत से मर्द है, सभी के लिए एक तरीका। बच्चों में चीज़ बांट कर एक अकेले कमरे में आ जाएं, एक ऐसे कमरे में जहाँ पर ना हो कि आपको देखने वाला हो ना कोई सुनने वाला हो। उस कमरे में बैठ कर खड़े होकर आपने जैसे भी अमल करना आप कर सकते हैं। एक गिलास पानी का आपके पास होना चाहिए। उस गिलास पर आपने जो है ना 99 मरतबा हाजिर शुकवित करना है, और आपने 3 मरतबा दूषी पढ़ के फिर 99 मरतबा हाजिर शुकवित करना है। तो आप जैसे ही तादाद पूरी करेंगे उसके बाद आपने उस गिलास को पी लेना है। चंद मिनट बाद आपके सामने एक धुआं सा होगा। आपको जो है ना ऐसे महसूस होगा कि जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा अपने आप को बर्दाश्त करना है। आप देखेंगे कि फौरन एक परी जो है ना हाजिर होगी, जो वो हाजिर होते ही आपकी हर मदद करेगी, आपके हर काम करेगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। लेकिन आपने उससे निशानी लाजमी तलब कर लेनी। अक्सर लोग हाजिर करते हैं, निशानी तलब नहीं करते। निशानी लाजमी तलब कर लें, निशानी तलब करके आप उसे रुखसत कर दें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप हाजिर करें, वो आपके पास आएगी, आपके हर काम को करेगी। जिस तरह अमल बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह करें, दिल से करें, अच्छी सोच अच्छी नीयत से करें, कामयाबी आपके कदमों में होगी। जो बेचारे बहन भाई नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम जगह नहीं है, जो मेरे बहन भाई आउट ऑफ कंट्री में जो डरते हैं, वो मुझसे रब्ता करें, मैं हाजिर हूँ। कुछ भी ना दें, आए सामान लेके दे, मैं हाजिर हूँ। कोई हदिया वगैरह मैं नहीं लेता, ना मुझे ज़रूरत है। अल्लाह ने मुझे बहुत दी है। खैर, बाकी मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए जाए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।